डिफेंस सेक्टर्स के स्टॉक्स की रैली छूट गई है। मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड जैसे स्टॉक्स की रैली देखकर घबराहट हो रही है। अब ये लगता है कि अब इस स्टॉक्स में कैसे एंट्री करें। मैं आज आपके साथ एक ऐसा स्टॉक लेके आया हूं जो अभी भी इन दोनों स्टॉक से सस्ता है। सरकारी कंपनी है, कंपनी की ऑर्डर बुक कोचिन शिपयार्ड से ज्यादा है और मैनेजमेंट की अगर आप बातें सुनोगे तो आपको क्लियर कट विजिबिलिटी डल जाएगी कि इस कंपनी को आने वाले कुछ महीनों के अंदर बड़े ऑर्डर मिलने वाले हैं, वो भी कहां से, इंडियन नेवी से। पीएसयू सेक्टर की ये कंपनी है, कंपनी के पास काम की कमी नहीं है, अर्निंग में शानदार ग्रोथ है, Q4 के अंदर स्टेलर परफॉर्मेंस दिखाई है, उसके बावजूद ये कंपनी डीप डिस्काउंट पर मिल रही है। और डीप डिस्काउंट कहने का मतलब जानते हैं आप, इस कंपनी के अंदर एट प्रेजेंट भी दम है कि यहां से भी दोगुना होने का। ऐसा मैं आपको हवा में नहीं कह रहा हूं, इसके पीछे मेरे पास ठोस चीजें हैं जो मैं आपके साथ इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। ये वीडियो आपके बड़े काम का साबित होने वाला है, जरा पूरा सुनने का कोशिश करिएगा, जब आपको पता लगेगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये कंपनी आज भी इतनी सस्ती है कि यहां से भी पैसा बन जाएगा। आप ये देखिएगा इस कंपनी को कंपेयर करके कि ये सेक्टर के अंदर इतनी सस्ती क्यों मिल रही है। अगर आपके पास उसका जवाब हो तो मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से आप स्टॉक्स के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक का यूज करके आप स्टॉक्स के साथ डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको टेलीग्राम पर प्रीमियम मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे, जहां पर आपको मार्केट अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। फ्रेंड्स, मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड तेजी के रथ के सवार हैं और मुझे लगता है डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स ने तो ये मान लिया है कि करंट गवर्नमेंट लोकसभा चुनाव जीत कर आ रही है। जिस तरीके से बाजार में गिरावट है, जिस तरीके से बाजार इस समय कंफ्यूजन में है, पर ये स्टॉक्स कंफ्यूजन में नहीं लग रहे। इनकी रैली तो वन वे लग रही है, ये तो बाजार के अंदर उत्साह में है, अब अलग ही मूड में है। इनका कहना तो कुछ और है, क्योंकि वैल्यूएशन का गैप भी है और इनकी ऑर्डर बुक जो है वो ये बता रही है कि इनके पास जो काम है वो आने वाले 3-3, 4-4 साल का है। और अगर करंट गवर्नमेंट जीतकर वापस आती है तो बड़ा पुशअप इनको फिर उस पॉलिसी का मिलेगा, यानी कि इनकी तो चांदी चांदी है। और उसमें आप देखिए मझगांव डॉक जैसे स्टॉक जो सेक्टर लीडर है वाकई में ही लीडर का रोल प्ले कर रहे हैं। पर आज जो मैं आपके साथ कंपनी लेकर आया हूं उसे भी आप छोटी कंपनी मत मानिएगा। कोचिन शिपयार्ड जो आपका इस समय फेवरेट बना हुआ है, कोचिन शिपयार्ड के साइज की हिसाब की कंपनी है, सेल्स के लिहाज से देखें, पर वैल्यूएशन के लिहाज से डीप डिस्काउंट पर है। कंपनी का नाम जानना चाहते हैं? नाम आप सुन लीजिए, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। जी हाँ, ये भी पीएसयू कंपनी है। सबमरीन ये कंपनी बनाती है, वेसल्स ये कंपनी बनाती है, शिप बिल्डिंग का भी काम करती है, डेस्ट्रॉयर्स भी बनाती है। यानी कि जो ऑर्डर मझगांव डॉक को, जो ऑर्डर कोचिन शिपयार्ड को मिल रहे हैं इंडियन नेवी से, इंडियन गवर्नमेंट से, वो ऑर्डर इस कंपनी को भी लगातार मिल रहे हैं। इस कंपनी को ऑर्डर भारत से नहीं, भारत के बाहर से भी आ रहे हैं। यानी कि कंपनी जो है इस समय फुल डिमांड में है और परिणाम स्वरूप आप देखिए ये कंपनी इस समय 24,500 करोड़ की ऑर्डर बुक पर बैठी हुई है, 24,500। अब जरा आप बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। कोचिन शिपयार्ड इस समय ऑर्डर बुक के लिहाज से 22,000 करोड़ की ऑर्डर बुक पर बैठी है। कोचिन शिपयार्ड 22,000 करोड़ की ऑर्डर बुक और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स 24,500 करोड़ की ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक के लिहाज से इसका साइज बड़ा है। मझगांव डॉक के पास 38,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है, वो सेक्टर लीडर है, उसको हम एक साइड रख देते हैं। अब हम कंपैरिजन करते हैं कोचिन शिपयार्ड और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की, क्योंकि उसके पीछे कारण भी है। मझगांव डॉक का साइज काफी बड़ा है, सेल्स के लिहाज से भी कंपनी काफी बड़ी है और रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से भी देखा जाए तो लगभग 31% की रिटर्न ऑन इक्विटी है। यानी कि मझगांव डॉक सेक्टर लीडर है और उसको हम साइड रख देते हैं। अब हम बात करते हैं कोचिन शिपयार्ड और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की। कोचिन शिपयार्ड के बारे में जरा आप ध्यान से सुनिए। 53,000 करोड़ की मार्केट कैप है, इस समय 2020 रुपए का प्राइस है, 2020 रुपीज का। ईपीएस 31 रुपए का है, नेट प्रॉफिट 813 करोड़ रुपए का है और सेल्स के लिहाज से लगभग 3600 करोड़ रुपए की सेल्स पर ये कंपनी बैठी है और बुक वैल्यू के लिहाज से 191 रुपए की बुक वैल्यू है। यानी कि ये कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से 16% की आरओई वाली कंपनी है, जो कि प्राइस टू बुक के हिसाब से 10.57 के मल्टीपल पे है और पीई के हिसाब से लगभग 65 के पीई पर है। अब जरा बात कर लेते हैं हम गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की। 16,500 करोड़ की मार्केट कैप पर ये कंपनी बैठी है, 1446 का प्राइस है, 1446 रुपीज का एट प्रेजेंट जो मैं आज की बात कर रहा हूँ। वैसे ये कंपनी अभी पिछले 10-15 दिन पहले 1,000 रुपए के आसपास भी मिल रही थी।
वहां से कंपनी चली है, हो सकता है कुछ लोगों की नजरों में वहां से उन्हें लगे कि बहुत ज्यादा चल गई है, तो उनको ये डाटा जरूर पढ़ लेना चाहिए। कंपनी का 31 रुपए का ही ईपीएस है, पर ये कंपनी प्रॉफिट के लिहाज से देखा जाए तो 357 करोड़ के प्रॉफिट पर बैठी है, और यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड 800 करोड़ के प्रॉफिट पर बैठी है। सेल्स के मुकाबले ये भी कंपनी 3600 करोड़ की सेल करने वाली है, यानी कि कोचिन शिपयार्ड की इक्विटी का साइज थोड़ा बड़ा है इसके कंपैरिजन में अगर देखें। पर रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से 21% पर है, यानी कि कोचिन शिपयार्ड को बीट कर रही है आरओई के हिसाब से ये कंपनी एट प्रेजेंट। अब आप देखिए, ये प्राइस टू बुक के हिसाब से 9.8 के मल्टीपल पे है, क्योंकि 146 रुपए की बुक वैल्यू है, और पीई के हिसाब से 46 के पीई पर है। कोचिन शिपयार्ड यहाँ पर जो है 65 के पीई पर है, यानी पीई का भी गैप है। और 24,500 करोड़ की ऑर्डर बुक वाली कंपनी लगभग 16,500 करोड़ की मार्केट कैप पर है। यही कोचिन शिपयार्ड 53,000 करोड़ की मार्केट कैप पर है। अब बात यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या है, अगर हम नेट प्रॉफिट के हिसाब से भी देखें, निश्चित रूप से इस कंपनी का प्रॉफिट आधा है। ऑर्डर बुक के हिसाब से देखें, आरओई के हिसाब से देखें, ये कंपनी कोचिन शिपयार्ड को लीड करती है। कोचिन शिपयार्ड 22,000 करोड़ की ऑर्डर बुक वाली कंपनी 53,000 करोड़ की मार्केट कैप एंजॉय कर रही है, यानी कि 2.5 गुना की उसको वैल्यूएशन मिल रहे हैं। अगर मैं प्रॉफिट के लिहाज से बात करूं कि इसका प्रॉफिट यहाँ पर कम है, और सब पॉइंट्स को हम एक साइड रख देते हैं, तो उस हिसाब से कम इसको 1.5 के तो वैल्यूएशन मिलने चाहिए, यानी कि 16,000 करोड़ की जो उसको मार्केट कैप मिल रही है। अगर हम इसकी ऑर्डर बुक के हिसाब से देखें, लगभग 37,000 करोड़ की मार्केट कैप इसकी एट प्रेजेंट होनी चाहिए। ये बेहद ही सस्ता छुपा रुस्तम स्टॉक है। 37,000 करोड़ की मार्केट कैप का मतलब है मोटा मोटा ये कंपनी यहाँ से जो है 100 रुपए वाली जो कंपनी है, लगभग 3,3200 रुपए का प्राइस होना चाहिए। ये मैं आपको एक एज्यूम्पशन बता रहा हूँ कि बाजार इस समय जो मिस्टेक कर रहा है, और मुझे लगता है रिजल्ट के बाद बाजार की नजर गई है, जो बाजार इसके अंदर तेजी दिखा रहा है, यानी कि इस कंपनी के अंदर करंट प्राइस से भी बहुत बड़ा गैप है तेजी दिखाने का। ये कंपनी यहां से अगर 2.5 के भी वैल्यूएशन ना मिले, 1.5 के वैल्यूएशन ना मिले, एटलीस्ट इसको अगर 1 के भी वैल्यूएशन मिल जाए अपनी ऑर्डर बुक के हिसाब से, तो जब भी 25,000 करोड़ की मार्केट कैप निकल कर आती है, 25,000 करोड़ की मार्केट कैप का मतलब है यहां से भी ये कंपनी 50% की ओर तेजी दिखाने का रखती है एकदम कम। 2100 रुपए का प्राइस तो जब भी निकल कर आता है, ये कंपनी यहां से भी सस्ती है। और आप एक बार कोचिन शिपयार्ड से कंपेयर करके देखिए, ये कंपनी आपको बहुत सस्ती दिखाई देगी। मुझे लगता है जीआरएससी सेक्टर का एक ऐसा स्टॉक है जिसको ऑर्डर की कमी नहीं है, वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता है, सेक्टर के अंदर मेजर रोल प्ले करता है, और साइज के हिसाब से कोचिन शिपयार्ड को टक्कर दे रहा है। पर इसका प्राइस अभी साइज उस हिसाब से टक्कर नहीं दे रहा, और जिस दिन टक्कर देगा उस दिन आपको फोमो महसूस होगा। उम्मीद करता हूं मेरी बात आप समझ गए होंगे जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।